किसानों की जमीन नहीं जाएगी, और अगर जमीन को लेना भी पड़ेगा तो सर्कल की रेट बढ़ा करके मार्केट की कीमत दिलाने का काम करेंगे। हमारे बनारस के लोगों, अभी कुछ दिन पहले बड़ा महिलाओं का आयोजन हुआ था, महिलाओं का कार्यक्रम हुआ था, लेकिन यही जो नारी सम्मान की बात कर रहे थे वो कुछ कुछ याद दिला रहे थे, लेकिन वही प्रधान सांसद जी ये भूल गए कि अगर बीएचयू में जो बेटियों के साथ जो व्यवहार हुआ था, जिन्होंने घटना की थी, वो सब के सब बीजेपी के लोग निकले थे। वो आप जानते होंगे, बीएचयू में घटना करने वाले लोग, जिन्होंने उस बेटी को अपमानित किया, जिसके साथ घटना हुई, अगर कोई पकड़ा गया था तो वो सब के सब बीजेपी के लोग थे। ये भूल नहीं सकता काशी के लोग। इसलिए जहां हम किसानों की मदद करेंगे, वहीं बेटियों की सुरक्षित माहौल कैसे मिले। और हमारे नौजवानों ने वो समय भी देखा है कि जहां पर हर परीक्षा का पेपर लीक हो गया, कोई परीक्षा सरकार नहीं करा पाई, न केवल परीक्षा करा पाई, बल्कि बड़ी संख्या में हमारे पूर्वांचल के नौजवान पक्की वर्दी पहन करके देश की सेवा करने के लिए दिन रात मेहनत करते थे। वो फौज की नौकरी भी इन्होंने आधी अधूरी बना दी। हम अपने नौजवानों को कह के जा रहे हैं, हम समाजवादी लोग और इंडिया गठबंधन के लोग कभी भी अग्निवीर जैसी व्यवस्था को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। जब भी सरकार में आएंगे, वही पक्की नौकरी, वही पक्की वर्दी अपने नौजवानों को पहनने का मौका देंगे। न केवल वर्दी अग्निवीर खत्म होगी, बल्कि नौकरियों को बढ़ा करके ज्यादा से ज्यादा फौज में अपने नौजवानों को नौकरी देने का मौका देंगे। इसलिए मदद करिए आप लोग, मदद करोगे सब लोग। ऐसा तो नहीं हो कि ये जो देश और पूरे देश के भाजपा के नेता आ गए हैं, वो अगर मैनेजमेंट करेंगे तो मैनेजमेंट के चक्कर में तो नहीं फंस जाओगे। ये तो पता होगा आपको कि पूरे के पूरे देश के लोग आ गए हैं, देश के लोग आ गए हैं, वो मैनेजमेंट करने पे लगे हुए हैं। और ये भी सुनने में आया है कि ये बूथ तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं वोट डालने के लिए। बताओ हमारे नौजवान साथियों, ऐसा तो नहीं है कि बूथ पर नहीं पहुंचोगे आप लोग? घबरा तो नहीं जाओगे आप लोग? चुनाव चिन्ह तो पता है ना आपको? हमारे अपने सभी समाजवादियों से और कांग्रेस के साथियों से अपील है कि ये गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय जी हैं और उनका चुनाव चिन्ह क्या है? कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है पंजा की नहीं है। इसलिए मदद करिए, इनकी मदद करोगे सब लोग। ये जो मैनेजमेंट वाला है उससे भी दूर रहोगे कि नहीं रहोगे? अरे जो बदनामी मिली है क्यूटो को, क्यूटो बन गई आपकी कि नहीं बन गई? अगर बिजली किसी ने दी थी तो समाजवादियों ने दी थी। आज बिजली का बिल ज्यादा देना पड़ रहा है। इस शहर को मेट्रो दी थी, वो भी इन्होंने खारिज कर दी, नहीं बना रहे हैं। जो वर्णा को सफाई करने का काम शुरू हुआ था वो उदाहरण बनता, लेकिन उसको भी रोक दिया। आपको याद होगा समाजवादियों ने लैपटॉप दिया था इतना बड़ा आपको, जहां होगा वो आज भी चल रहा होगा। उसी की नकल करके इन्होंने भी कुछ दिया है। हम लोगों ने इतना बड़ा लैपटॉप दिया, इन्होंने इतना दे दिया, और इतना रद्दी दिया है कि उंगली घिससे रहो चलता ही नहीं है। बताओ रद्दी है कि नहीं है? इन्होंने एम्बुलेंस खराब कर दी कि नहीं कर दी? 100 नंबर पुलिस बेईमान बना दी कि नहीं बना दी? अमूल आप लेकर आए थे, उसका क्रेडिट ये ले रहे हैं। वो याद है आपको कि नहीं याद है? 100 नंबर जब से 112 हुई है, हमारे खाकी वर्दी पहनने वालों को भी लगता है
कि अगर 100 नंबर से 112 सरकार ने कर दिया तो हमें भी अपना रेट बढ़ा लेना चाहिए। बताओ, रेट बढ़ा दिया कि नहीं बढ़ा दिया? मुझे याद है, यहां पर लाखों लाख बच्चों को समय पर गरम खाना मिल जाए, उसके लिए हम लोगों ने मॉडर्न किचन उत्तर प्रदेश में लगवाना शुरू किया था। इस सरकार ने बनारस में तो लगवा दी, वो वही थी जो समाजवादियों ने दी थी। दूसरी नहीं लगा पाए ये किचन, जिसमें बच्चों को हॉट कुक्ड मील मिल रहा है। वो अगर किसी की देन थी तो वो समाजवादियों की देन थी। केवल यही नहीं, बल्कि आपने देखा होगा, देश के प्रधान सांसद जी ने एक गुजरात के अमूल का उद्घाटन किया था। वो अमूल का प्लांट बीजेपी की देन नहीं थी। वो अगर कोई यूपी में उस समय लेकर के आया था तो कानपुर में, लखनऊ में और वाराणसी में उस समय लगाने का अमूल का 5 लाख लीटर प्रतिदिन के दूध के प्रोक्योरमेंट का प्लांट अगर किसी ने लगाने का काम शुरू किया था तो वो समाजवादी लोग थे, भारतीय जनता पार्टी वाले नहीं थे। इसलिए काशी के विकास के लिए, और जिन्होंने क्योटो का नाम लेकर के धोखा दिया आपको, हमारे जितने नौजवान हैं ये सब मोबाइल चलाना जानते हैं। मोबाइल चलाना जानते हो कि नहीं जानते हो? कभी क्योटो की तस्वीर देखी है कि क्योटो क्या है? मुझे याद है, कभी मैं क्योटो गया था तो टोक्यो से बुलेट ट्रेन में गया था। बताओ, बुलेट ट्रेन आ गई क्या नहीं आ गई? आपकी क्योटो बन गई कि नहीं बन गई? इसलिए आपको जिन्होंने धोखा दिया हो, काशी को जिसने क्योटो बनाने का सपना दिखाया हो और मां गंगा की कसम खा करके मां गंगा को साफ करने का संकल्प लिया हो, बताओ सब धोखा मिला कि नहीं मिला? ऐसी झूठ बात बोलने वालों के लिए, ऐसे झूठे वादे करने वालों के खिलाफ आप लोग मतदान कर देना और अजय राय जी को ऐतिहासिक वोट देकर के उन्हें जिताने का काम करना। यही निवेदन मैं आप सबसे करने आया हूं। मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार आप लोग क्योटो का इतिहास बनाओगे। लोग भी और क्योटो वाले भी जान जाएं कि जो क्योटो का सपना दिखाया जा रहा था, उन्होंने किसको जिता करके भेजा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।